असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसकी टैग लाइन थी, कहते हैं उत्तर प्रदेश में काबा, अरे बाबा बाना। दरअसल ये विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की दिए गए भाषण का एक अंश था। ये इकलौता बयान या वीडियो नहीं था जो बीते गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। योगी के मिट्टी में मिला दूंगा वाले बयान की क्लिप हर और नमूदार थी। यूपी बीजेपी ने भी ट्वीट किया, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। दुर्दांत अपराध पर सफाई के बजाय कार्रवाई की सीधी चुनौती और उसके जमीनी अमल का ये ट्रेंड, जिसने ब्रांड योगी की चमक और सियासी धमक को और मजबूत किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मोदी के राशन और योगी के कानून के शासन के मुद्दे को लेकर गई थी। चुनावी सभाओं में अपराधियों पर कार्रवाई के प्रतीक के तौर पर दर्शाया जा रहा बुलडोजर विपक्ष के सियासी मंसूबों पर चला और भाजपा की सत्ता की राह समतल बना दी, यानी कि प्लेन कर दी। तो असर क्या रहा कि न केवल भाजपा शासित राज्यों बल्कि विपक्ष की अगुवाई वाले राज्यों में भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलने लगा। यूपी के मंच हो या यूपी के बाहर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, उन्होंने भी कानून व्यवस्था के योगी मॉडल को नजीर के तौर पर पेश कर दिया। बुलडोजर के साथ ही अपराधियों पर चली पुलिस की बुलेट के बाद अब कहा जा सकता है कि योगी और दावे के साथ सुने और आगे कहे जाएंगे। तो अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और अब इसको लेकर पॉलिटिक्स भी खूब जोरों शोरों से होनी शुरू हो गई है। एनकाउंटर पर पॉलिटिकल लीडर्स का क्या कुछ कहना है? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एनकाउंटर नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि झूठे एनकाउंटर कर बीजेपी सच्चे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मायावती कहती हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि घटना से जुड़े पूरे तथ्य और सच्चाई के लिए उच्च स्तरीय जांच होना बहुत जरूरी है। और इस एनकाउंटर को लेकर यूपी कांग्रेस ने भी कहा कि मानवाधिकार का हनन किया गया है, उठाकर मार दिया गया है। यहाँ के सीएम की ठोको नीति अपराधियों के सर चढ़ गई है। छोटी छोटी बात में भी ठोक दो, ना पुलिस, ना थाना, ना एफआईआर, ना मुकदमा, ना कोर्ट, ना जज, ये सीधा फैसला कर दिया। जहां की सत्ता ही बुलडोजर और ठोकने से चलती हो, वहां जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस तरीके से दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर पर इस तरीके के बड़े सवाल जो हैं वो विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब हम आइए इस पूरे कोर्ट का विश्लेषण करते हैं। करीब 1.5 महीने पहले प्रयागराज में वकील उमेश पाल समेत 2 पुलिसकर्मियों का निशाना बनाने वाले माफिया सरगना अतीक अहमद के 2 गुर्गों की झांसी में एक मुठभेड़ में मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी सफलता थी ये। इस मुठभेड़ में अतीक के बेटे असद के साथ शूटर गुलाम मोहम्मद भी पुलिस की गोलियों का निशाना बना है। चूंकि ये दोनों उमेश पाल की हत्या के समय कैमरा में उस वक्त कैप्चर किए गए थे, इसीलिए उनके अपराध और उनकी पहचान को लेकर कोई सवाल नहीं उठ सकता। उनके दुस्साहस का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देते समय अपने चेहरे भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इसका कोई कारण हो सकता है तो यही कि वो खौफ पैदा करना चाहते थे। यूपी पुलिस और विशेष रूप से उसकी स्पेशल टास्क फोर्स उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल अपराधियों की जोरों शोरों से तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस और अदालत के समक्ष समर्पण करने के बजाय बचते फिर रहे थे। आमतौर पर इन स्थितियों में ऐसे दुस्साहसिक अपराधी मुठभेड़ का ही निशाना बनते हैं। असद और गुलाम के साथ ऐसा ही हुआ। उम्मीद की जाती है कि उनके ऐसे हश्र के बाद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधी पुलिस के समक्ष समर्पण करना पसंद करेंगे। जो भी हो, झांसी में हुई मुठभेड़ के बाद विपक्षी दलों के कुछ नेता जिस तरह दुर्दांत अपराधियों की मौत पर द्रवित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में और पुलिस पर सवाल उठाने में लगे हुए हैं, वो ना केवल हास्यास्पद है, वो ना केवल हिलेरियस है, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आखिर इतने खूंखार हत्यारों के प्रति आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? जब पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए आज, तब उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये केवल सस्ती राजनीति ही नहीं, बल्कि अपराधियों के प्रति अनावश्यक हमदर्दी भी है। ऐसी क्षुद्र राजनीति की कहीं कोई जरूरत नहीं।
इससे विचित्र और आपत्तिजनक और कुछ हो नहीं सकता कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आनन फानन इस नतीजे पर पहुंच गए कि झांसी में हुई मुठभेड़, झांसी में हुआ एनकाउंटर फेक है। आखिर उन्हें कैसे पता चला? क्या वो घटनास्थल पर उपस्थित थे? अखिलेश की तरह बसपा प्रमुख मायावती भी मुठभेड़ पर सवाल उठा रही हैं। यही हाल असदुद्दीन ओवैसी और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा का भी है और उनके बेजा सवाल यही बयान कर रहे हैं कि वो दुर्दांत अपराधियों में भी जाति मजहब खोज रहे हैं। ऐसे नेता एक और तो ये कहते नहीं थकते कि अपराधी की ना तो कोई जाति होती है और ना ही कोई मजहब, लेकिन असद और गुलाम में उन्हें यही क्यों दिख रहा है? क्यों जाति दिखती है? क्यों उन्हें धर्म दिखता है? जो भी नेता झांसी में हुई मुठभेड़ पर आज सवाल उठा रहे हैं या उठा चुके हैं, वो इतने नादान तो नहीं हो सकते कि ये ना जानते हो कि हर पुलिस मुठभेड़ की कई स्तरों पर जांच होती है और यहां पर भी हुई है।